वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डे नंबर 24 के अंदर आज हम लोग बात करेंगे सर। अगला टॉपिक हमारा है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका बहुत रोल है, ठीक। परचेज कंसिडरेशन के अंदर आपको तीन चीजों का ख्याल रखना होता है सर। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं एट पार, एक कंडीशन होती है सर एट प्रीमियम, और एक होती सर एट डिस्काउंट। ये तीन कंडीशंस के ऊपर हम काम करते हैं सर। एक होता पार, एक होता प्रीमियम और एक होता है डिस्काउंट। जब पार होता है तो चीजें बहुत आपको डिफिकल्ट नहीं फेस करनी होगी, ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी होगी। बट जब जब प्रीमियम होगा तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा जब जब प्रीमियम होगा, ठीक। तो पहले पार की एंट्री की बात करें तो पार की एंट्री होती सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, सेलर, उसका नाम दिया रहेगा, आपको लिखना होगा। पहली एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरी एंट्री इसकी होती है सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर अगली एंट्री होगी सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एट द टाइम ऑफ पार्क एंट्री होगी। और जब कभी भी हम पार्क एंट्री करते हैं तो पार्क एंट्री में हमको दिमाग में हमेशा रखना है कि जो बुक वैल्यू होती, जो क्वेश्चन की वैल्यू होती, वही सेम वैल्यू हम उठाकर लिख देते हैं, वैल्यू को चेंज नहीं करना होता है। लेकिन जब हम प्रीमियम में आएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। प्रीमियम में आते हैं चीजें कैसे बदलेंगी सर। प्रीमियम के टाइम पे एंट्री हमारी पहली कॉमन होगी सर। पहली एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगली एंट्री है सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी प्रीमियम होगा, प्रीमियम हमेशा किसके साथ होगा सर, शेयर कैपिटल के साथ ही होगा। ये कभी भी अपनी जगह बदलेगा नहीं। याद रखो इसको हमेशा, जब जब शेयर कैपिटल होगा उसी के साथ अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसी के साथ चलेगा। क्रेडिट है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट भी होगा। यहां पर एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी सर। प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी होगी सर, आपको यहां पर फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ शेयर्स। बिना नंबर ऑफ शेयर्स को निकाले आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको नंबर ऑफ शेयर्स जानना ही होगा कि नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू क्या है। जितना नंबर ऑफ शेयर होगा उसी से आपका क्वेश्चन लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर, ठीक। पार में नहीं निकालने की जरूरत है, पार में जो वैल्यू है सेम उठा के लिख दो। लेकिन प्रीमियम के टाइम पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जब डिस्काउंट होगा तब क्या होगा उसकी भी एंट्री में आपको बता देता हूं सर। उसकी एंट्री होगी सर, पहली एंट्री कॉमन होगी हमारी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगली एंट्री होगी सर वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी, टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन। तो हम लोग डिस्काउंट की भी एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं कर रहा था, लाइट चली गई थी वीडियो में, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा सर, जब डिस्काउंट की एंट्री करेंगे तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी सर, डिस्काउंट मतलब 10 रुपए की चीज कितने में जा रही है सर, 8 रुपए में, ठीक है। अब डिस्काउंट की एंट्री में क्या होगा सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगली एंट्री होगी सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पर वेंडर अकाउंट तो होगा, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट भी होगा, शेयर अकाउंट डेबिट भी होगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल,
ठीक है। तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर बात करें कि परचेज कंसिडरेशन के अंदर सर एंट्री किस तरीके से करनी है, तो उन एंट्रीज के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, एंट्री के बाद अकाउंट्स किस तरीके से सॉल्व होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा छोटा सा कंसेप्ट है जिसके अंदर मैंने आपको एंट्री समझाई। अब एक सवाल मैं ऐड ऑन करता हूं अपनी तरफ से और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 9,90,000 रुपए है, 9,90,000 रुपए है। ठीक है, एट द रेट रुपीज यहाँ पर मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन इतने का, ठीक है, 10 रुपए रेट है। एक कंडीशन पार की है 10 रुपए, प्रीमियम है सर 25% का, तो प्रीमियम है तो इसकी एंट्री करनी है आपको। तो आप बेसिक एंट्री क्या करने वाले हैं सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितनी वैल्यू है 9,90,000, 9,90,000। अगली एंट्री होगी सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 9,90,000, 9,90,000। ठीक, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, ये पार की है। जब प्रीमियम के बारे में बात करेंगे सर, तो हमको यहाँ पर प्रीमियम का शेयर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीमियम का एंट्री में तो पहली एंट्री कॉमन होने वाली है, दूसरी एंट्री में चेंज आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, रेट कितना 10 रुपए, 10 रुपए का 25% निकालेंगे, 25/100 कितना होगा 2.5। ठीक है, 10 रुपए प्लस 2.50 मतलब हो गया 12.5 रुपए। हम इसको डिवाइड कर देंगे 9,90,000, ठीक है, 25% का 10% कर देते हैं इसको, इससे आसानी हो जाए आपको समझने में। तो ये 1 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो टोटल हो जाएगा सर 11 रुपए। तो हम 9,90,000 को 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 11 9 कितना हो जाएगा 9,90,000 में। ठीक, ठीक है, तो टोटल 90,000 शेयर आ जाएगा। पहले एंट्री की वैल्यू वही रहेगी 9,90,000, 9,90,000, ये भी 9,90,000 ही रहेगा। शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा सर 9 लाख, मतलब 90,000 गुणे 10 हो जाएगा सर 9 लाख, और ये हो जाएगा 90,000 गुणे 1 हो जाएगा 90,000। ठीक है, तो ये पार के टाइम पे जोड़ देना है, डिस्काउंट के टाइम पे घटा देना है। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे नंबर 25 के अंदर, और समझाएंगे आपको किस तरीके से परचेज कंसिडरेशन में और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।